हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मोशन के पैरामीटर्स को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने मोशन के दो पैरामीटर्स को डिस्कस किया था। फर्स्ट जो पैरामीटर था वो क्या किया था हमने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर दैट अगेन अगले पैरामीटर्स पे काम करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर होता है बच्चों स्पीड, और सेकेंड पढ़ेंगे हम वेलोसिटी। तो स्पीड को आप लोगों ने पढ़ा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी डिवाइड बाय टाइम टेकन। हमने स्पीड को डिस्कस किया था। 9th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने पढ़ा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू क्रॉस दिस पाथ लेंथ। तो जो स्पीड में जो मेन है, हमने सिर्फ इतना पता है, आपने 9th में भी पढ़ा है, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है। और स्पीड जो है इट गिव्स नो आइडिया, इट गिव्स नो आइडिया अबाउट डायरेक्शन। डायरेक्शन का आइडिया नहीं देता, और अगर डायरेक्शन का आइडिया नहीं देता डेफिनेटली वी कैन से स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ये डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड होता ही पाथ लेंथ है। जब पाथ का लेंथ मेजर करना है, डिवाइड बाय द टाइम टू क्रॉस दिस पाथ, दैट इज स्पीड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जो कोई आइडिया डायरेक्शन का नहीं देता। स्पीड जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, बट स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती बच्चों। स्पीड कैन बी जीरो एंड पॉजिटिव, बट स्पीड कभी भी बच्चों याद रखना नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो स्पीड है वो नेवर नेगेटिव, दैट इज स्पीड। और वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंस ये है बच्चों, ये जो वेलोसिटी वर्ड है इसमें दोनों वर्ड्स होते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दोनों चीजें होती हैं। इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीजें, दैट इज वेलोसिटी। तो पहले स्पीड के ऊपर काम करते हैं आज भाई, टाइप्स ऑफ स्पीड, और स्पीड के ऊपर क्वेश्चंस करके देखते हैं। स्पीड में जो सबसे पहला टाइप है, जैसे मैं आपको बोल दूं बच्चों, एक बॉडी 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, इट मींस अगर एक बॉडी को मैं बोलूं 20 मीटर पर सेकंड से वो बॉडी मूव कर रही है, इसका मीनिंग क्या समझे आप लोग, कि उस बॉडी ने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। In how much time it would cover this distance, that is 20 meter, and the time is 1 second. So we can say the speed of the body is 20 meter per second. मतलब उस बॉडी ने 1 सेकंड में 20 मीटर को कवर किया, बट वी डोंट नो इन व्हाट डायरेक्शन बॉडी मूव, कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करती है इसका कोई आइडिया नहीं। तो मैंने लाइन लिखी, स्पीड डजंट गिवन एनी आइडिया अबाउट द डायरेक्शन। जब डायरेक्शन ही नहीं है तो डेफिनेटली क्या होगा बच्चों, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। जीरो हो सकती है, पॉजिटिव होगी हमेशा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा स्पीड। अब स्पीड के टाइप डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट में वेलोसिटी। वेलोसिटी में थोड़ा सा मैं बीच में आइडिया दूं, वेलोसिटी बेटा मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर मैं बात करूं बच्चों, वेलोसिटी को मैथमेटिकली लिखना है आपको, तो वेलोसिटी होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। अब यू ऑल नो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो वेलोसिटी बॉडी रेस्ट में वो तो जीरो है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, मतलब दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दैट इज वेलोसिटी। मेन डिफरेंस इज इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ये टाइम के साथ डिक्रीज भी होगी, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, बट स्पीड में ऐसा नहीं था। स्पीड हमेशा बच्चों जीरो हो सकती है, पॉजिटिव होगी, अदरवाइज नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। क्लियर? तो अब हम स्पीड को और एक्सप्लेन करते हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड बताते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आपने पढ़ा, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा आपने, एवरेज स्पीड पढ़ा। तो फर्स्ट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आज, पहले स्पीड को अच्छे से क्लियर करते हैं। जो
स्पीड को हमने बोल दिया एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी बाय टाइम टेकन। फर्स्ट हम लिखते हैं बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड। भाई यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल। भाई हमने किसी चीज को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब इक्वल पार्टीशन किया उस चीज का। तो यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म क्या, स्पीड। वो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब बच्चों जो डिस्टेंस है, कोई भी बॉडी वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, बट जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका टाइम इंटरवल जो है वो सेम है, कांस्टेंट है। मतलब एक बॉडी ने 10 मीटर का डिस्टेंस अगर 2 मिनट में ट्रेवल करता है तो अगला 10 किलोमीटर भी 2 ही मिनट में ट्रेवल कर रहा है। मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म, राइट। और अगर मैं इसको ग्राफ की हेल्प से आप लोगों को समझाएं तो मेरे बच्चों ये डिस्टेंस लिख लिया मैंने, ये टाइम लिख लिया। अगर यूनिफॉर्म है तो टाइम के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो सेम होना चाहिए। मतलब हर 2 मिनट के बाद, जैसे मैंने इसका ग्राफ बच्चों स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, राइट बच्चों, इसका मतलब ये 1 मिनट या 1 सेकेंड डिस्टेंस आगे 5 मीटर 1, अगले 1 मिनट में फिर 10 मीटर, अगले 1 मिनट में 15 मीटर। तो देखो टाइम इंटरवल हर 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। इट मींस द स्पीड इज यूनिफॉर्म एंड फ्रॉम द ग्राफ वी कंक्लूड दैट if p increases then s is also increases. So now we have to calculate the slope of this straight line. बच्चों स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने स्टडी कर रखा है, mx प्लस c होता है। इंटरसेप्ट तो 0 है, ओरिजिन पे है, तो y क्या आ गया, m इंटू एक्स। y में क्या है आप देखो, डिस्टेंस। स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा हमें नहीं पता, x में क्या है, टाइम। करके देखो ना, s बाई टी इसका क्या आ गया, m, और m वर्ड को बोलते हैं मेरे बच्चों स्लोप। s बाई टी क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, स्पीड। तो इसका जो स्लोप है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा पहली बार। अगर हम डायरेक्ट आपको समझाना चाहें तो बच्चों ये एंगल थीटा, स्लोप का मतलब होता है चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। बच्चों अब y में क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, सो आई कैन राइट ds किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, टाइम, तो बाई dt। अब आप यू ऑल नो बच्चों ds बाई dt स्पीड होता है, तो आप बताएंगे स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, और इसको m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड ds बाई dt v होता है। तो बच्चों s और t का जो स्लोप है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। और आप देखें हर जगह थीटा कांस्टेंट है, इस पॉइंट पे ड्रॉप करना है तो ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ये भी थीटा होगा। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बट अब मैं आपको वो यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर वो बॉडी बच्चों यूनिफॉर्म मोशन में है, आप खुद देखें तो उसका स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड का मतलब अगर वो 1 डायमेंशन मोशन की बात करूं मैं आपसे, बॉडी इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, तो उसका वेलोसिटी भी मैंने आपको बता रखा है पहले भी, अब मैं फिर बताता हूं। जो बच्चों बॉडी का मोशन का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, हमेशा याद रखेंगे। अगर 1D की मैं बात करूं, जो बॉडी का डायरेक्शन है मोशन का वही डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है। अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है इट मींस बॉडी का वेलोसिटी की डायरेक्शन यही है। और अगर वो 1 डायमेंशन की बात करूं, यूनिफॉर्म मोशन इज 1 डायमेंशन मोशन या 1D इज यूनिफॉर्म मोशन, तो अगर उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा इट मींस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो एक ही मीनिंग है, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बराबर है। तो हम लिख सकते हैं स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो वेलोसिटी और स्पीड तो एक ही चीज है अगर बॉडी डायरेक्शन को चेंज नहीं करे। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका एसटी ग्राफ तो ये आ गया, बट स्लोप कांस्टेंट है, हमने प्रूव किया। स्लोप का मतलब बच्चों उसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल नहीं है। और स्पीड अगर कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी स्पीड क्यों बराबर लिखा, क्योंकि बॉडी ने डायरेक्शन चेंज ही नहीं किया।
तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा। वाई? ds बाई dt v होता है। अब आप लोग बताएं मेरे को कि बच्चों v तो फिक्स है, v तो क्या है, tan थीटा है, स्लोप है, थीटा तो चेंज ही नहीं होगा। इट मींस स्पीड कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन में, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। अगर v कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, 5 मीटर पर सेकंड है, अगर मैं बोलूं कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में 5 मीटर पर सेकंड से मूव करे, इट मींस एक्सेलरेशन इज 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अगर कोई बॉडी बच्चों यूनिफॉर्म मोशन में है तो हमेशा याद रखेंगे उसका वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो। डायरेक्शन चेंज है तो वेलोसिटी और स्पीड तो एक ही मीनिंग है हमारा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम रहेगा। कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, वेलोसिटी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, क्योंकि v तो चेंज ही नहीं हो रहा। और अगर बच्चों एक्सेलरेशन 0 है तो डेफिनेटली आप लोगों ने स्टडी किया होगा F इज इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन 0 होगा तो नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड। अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म स्पीड में, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो हाउ वी कैलकुलेट स्पीड टाइम। अब देखो बच्चों, इसका स्लोप v है और v तो चेंज नहीं होगा यूनिफॉर्म मोशन में, तो इसका मतलब अगर vt ग्राफ की मैं बात करूं आप लोगों के सामने, ये v ये t, v तो चेंज ही नहीं हुआ। आप देख लीजिए t तो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट v तो चेंज नहीं हुआ। दिस इज द ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। अब इसका स्लोप की बात करूं मैं, स्लोप का मतलब tan थीटा, और थीटा इज द एंगल मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब जो ये लाइन है इसमें y में तो चेंज हुआ ही नहीं, स्लोप क्या पढ़ा आपने, dy बाई dx। अब dy में क्या है, dv है, ये लो, x में क्या है, dt है। क्या v चेंज हो रहा है क्या t के साथ, v तो फिक्स है, तो चेंज इन v 0, और dv बाई dt क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन होता है। जब v चेंज है तो चेंज इन v 0, तो एक्सेलरेशन इज 0। यूनिफॉर्म मोशन, टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, v कांस्टेंट, st ग्राफ स्ट्रेट लाइन starting from the origin, vt ग्राफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, एंड थर्ड वन इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये तो है ही नहीं बच्चों, तो सिंपल सा ग्राफ हो गया, इधर बच्चों टाइम एक्सिस है, इधर एक्सेलरेशन है। अब x के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्सेलरेशन 0 है, हम पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज अबाउट बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड। आई विल होप सब समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का, करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं। आफ्टर दैट हम एवरेज स्पीड को स्टडी करते हैं और फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड को। अब मैं बात करता हूं बच्चों नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। इसका जब स्पीड हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म, कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। अगर टाइम इंटरवल सेम है तो डिस्टेंस अलग अलग कवर किया हर टाइम में, अगर डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है तो टाइम इंटरवल अलग अलग है। मतलब इक्वल डिस्टेंस, कोई सी भी बॉडी को हम यूनिफॉर्म मोशन में कब कहेंगे, इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब हर बॉडी, हर टाइम पर बॉडी का स्पीड डिफरेंट होगा। इस तरीके से इसका ग्राफ आना चाहिए, दिस वन, इस तरीके से ग्राफ आना चाहिए हर टाइम के ऊपर बॉडी का। अब देखो आप लोग, मतलब इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी आएगा। किसी टाइम पे बॉडी का डिस्टेंस देखो, जैसे ये 1 सेकंड पे 5 मीटर, तो 2 सेकंड पे हो सकता है अगले 1 सेकंड में ये 5 मीटर था तो ये 7 मीटर की है, अगले 1 सेकंड में हो सकता है 12 मीटर कवर कर ले, राइट में। मतलब इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब बॉडी का जो स्पीड है वो टाइम के साथ कॉन्टिन्यूस चेंज होगा। बच्चों यहाँ से देखो, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दूं। जैसे ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है। ये ग्राफ यहाँ से भी शुरू हो सकता है, वो बाद में स्टडी करेंगे, अभी नहीं। अब जैसे हमें स्पीड बताना है, जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, सपोज कीजिए जैसे इस पॉइंट पे स्पीड बताना, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो बच्चों,
ये एंगल थीटा और ये स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। इस पॉइंट पे यहाँ पे फिर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, अब थीटा चेंज हो गया, एस टी का स्लोप v को स्पीड को रिप्रेजेंट, हर जगह थीटा डिफरेंट होगा, इसका स्पीड टाइम के साथ चेंज होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेरिएबल स्पीड है, तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब जो आज हम काम करेंगे, जिस पे न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे, वो है बच्चों एवरेज स्पीड। क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, आप ध्यान से देखेंगे। अच्छा, एवरेज वर्ड आ गया, मतलब पहले टोटल डिस्टेंस को कवर कर लो, वो निकाल लो, और फिर टोटल टाइम, और एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो बच्चों, एवरेज स्पीड की बात करते हैं, बहुत अच्छे से देखना है बोर्ड पे आपको। एवरेज स्पीड बच्चों, हम इसको मीन स्पीड भी बोल सकते हैं, इसको हम v कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, इसको हम v मीन भी लिख सकते हैं, और इसको हम v ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ऑल आर मीन और एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? टोटल पाथ लेंथ या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बस। अब अगर मैं बात करूं बच्चों, तो एक बॉडी ने s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया v1 स्पीड से, s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया v2 स्पीड से, देन व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2, टोटल टाइम t1 प्लस t2 बच्चों, मतलब एक्सेट्रा आगे sn तक हो सकता है, s1 प्लस s2 प्लस s3, जितना भी गिवन आप लिख सकते हैं, और टोटल टाइम। हमने दो का केस लिया, s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया v1 स्पीड से, जैसे ये डिस्टेंस था बच्चों, ये s1 डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर किया बॉडी, s2 स्पीड वेरिएबल स्पीड बॉडी का, v2 मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। v1 स्पीड से s1 डिस्टेंस कवर किया, s2 डिस्टेंस v2 से। मैंने बोला व्हाट इज द एवरेज स्पीड, कैसे निकालेंगे आप देखेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब डिस्टेंस तो हमारे पास बच्चों गिवन है s1 प्लस s2, अब t1 तो गिवन नहीं है, तो यहां से ये डिस्टेंस कवर करने का टाइम आप निकाल सकते हो। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो हम टाइम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं s1 बाई v1 बच्चों, राइट। और t2 कितना आएगा? सिमिलरली s2 बाई v2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t1 एंड t2 फ्रॉम दिस इन दिस इक्वेशंस। तो क्या आएगा बच्चों? देखो आपको t1 आ गया अपने पास s1 बाई v1 प्लस s2 बाई v2। तो बच्चों अगर मैं आपको बोल दूं एक बॉडी ने फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को कवर किया 20 मीटर पर सेकंड से या v1 स्पीड से, और नेक्स्ट हाफ को कवर किया v2 स्पीड से, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड? ध्यान से सुनेंगे आप। मैं आपको बोलूं कि एक बॉडी ने हाफ डिस्टेंस कवर किया v1 स्पीड से और नेक्स्ट हाफ कवर किया v2 स्पीड से, इट मींस s आर इक्वल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड? तो कैसे निकालेंगे? अगर कभी भी s इक्वल और s2 बराबर है s मान लेते हैं, तो बच्चों v एवरेज s प्लस s, बेटा s कॉमन आ गया, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, 2s आ गया, s से s कैंसिल होगा, तो आंसर इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस फर्स्ट इक्वेशन इज दिस। कब लगाना है? फर्स्ट आपको कवर किया v1 स्पीड से, सेकंड आपको कवर किया v2 स्पीड से, देन द एवरेज स्पीड इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सेकंड स्टेप बच्चों, अगर मैं आपको बोल दूं s1 डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही है वो v1 स्पीड से t1 टाइम में कवर किया। क्या बोला मैंने? एक बॉडी मूव कर रही है v1 स्पीड से फॉर t1 टाइम के लिए, v2 स्पीड से ट्रेवल करे t2 टाइम के लिए, v3 स्पीड से ट्रेवल करे t3 टाइम के लिए, देन हाउ वी कैलकुलेट द v एवरेज? अब हम बच्चों इसको यूज कर सकते हैं, s1 को हम लिख सकते हैं v1 t1, s2 को लिख सकते हैं v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ये फॉर्मूला ये भी बन गया। बट अगर टाइम इंटरवल सेम है, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों ना? t अगर सेम है बच्चों तो t कॉमन आ गया,
v1 प्लस v2 बाई टी डिवाइडेड बाई 2t। तो बच्चों इस केस में जो एवरेज आया वो तो अर्थमेटिक मीन ही आ गया, भाई दोनों का मीनिंग तो निकाल दिया, v1 प्लस v2 बाई, और n के लिए ऐसा फॉर्मूला और टाइम इंटरवल सभी में सेम होता है, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn डिवाइडेड बाई n। बच्चों दिस इज अबाउट एवरेज स्पीड। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्पीड इज कॉन्टिन्यूसली चेंज विद टाइम, मतलब स्पीड टाइम का फंक्शन है, देन हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, आप बोर्ड पे देखेंगे। देखो बच्चों, अगर हमारा स्पीड टी का फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, देन हाउ वी कैलकुलेट। बच्चों हमने तो आपको एक इक्वेशन बोला, जहां भी वी एवरेज निकालना है आपको, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई अ बॉडी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन टू क्रॉस दैट पाथ लेंथ। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ठीक है। अब मैंने कहा स्पीड टी का फंक्शन है, मतलब टी के साथ कंटीन्यूअस चेंज होगा, देन हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। देखो बच्चों, अगर मैं आपको v क्या होता है मैंने आपको बताया ds बाई dt, ठीक है, पढ़ाया आप लोगों को, तो हम ds निकाल लेते हैं v इंटू डी टी। अब टोटल डिस्टेंस कवर करना है 5 सेकेंड में, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी, बेटा ds का इंटीग्रेशन आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, s होता है, मतलब s की पावर 0 एक ऐड करेंगे, s की पावर 1/1 s, टोटल डिस्टेंस आ गया इंटीग्रेशन ऑफ v dt। फर्स्ट क्लियर। और टाइम का लिमिट अगर गिवन है तो इंटरवल t इनिशियल 0 है और t, तो s तो निकाल लिया हमने। अब टाइम, टोटल टाइम dt को इंटीग्रेट कर देंगे, तो कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, v एवरेज टोटल डिस्टेंस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t v dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt, और टाइम की लिमिट 0 से t। बच्चों dt का t होता है, तो t अपर लिमिट t आएगा, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/t 0 से t v इंटू dt, दिस इज एवरेज स्पीड, राइट बच्चों। एवरेज स्पीड व्हेन स्पीड, जैसे v में बोल दूं 5t स्क्वायर है, मैं आपको बोल दूं किसी बॉडी का जो स्पीड है वो गिवन बाई 5t स्क्वायर, तो एवरेज स्पीड निकालो 4 फर्स्ट 5 सेकेंड, तो v की वैल्यू पुट करेंगे 5t स्क्वायर, 0 से 5 1/5, आप सोल्व कर सकते हैं। दिस इज एवरेज स्पीड। अब मैं न्यूमेरिकल से डिस्कस करता हूं आप लोगों के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग ध्यान से,